नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। क्या महाराष्ट्र विधानसभा के मध्यावधि चुनाव होने जा रहे हैं? इन दिनों महाराष्ट्र के सियासी हलकों में इस सवाल को लेकर चर्चा काफी गर्म है और खास करके ये चर्चा ने उस वक्त तूल पकड़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को फटकार लगाई। दरअसल पिछले साल जब शिवसेना में बगावत हुई और एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को छोड़कर अपना अलग गुट बनाया और फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, तो उसके बाद ठाकरे गुट ने विधानसभा स्पीकर के पास अर्जी लगाई थी कि दल बदल कानून के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनको अयोग्य घोषित करना चाहिए। लेकिन तारीख पर तारीख रही थी, मामला लंबा चल रहा था। इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जल्द से जल्द एक रीजनेबल टाइम के भीतर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को राहुल नार्वेकर को इस पूरे मामले में सुनवाई पूरी कर लेनी चाहिए, अपना फैसला सुना देना चाहिए। लेकिन मामला धीरे धीरे कछुए की रफ्तार से ही आगे बढ़ रहा था। इस बीच 2 बार शिवसेना उद्धव गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया और उनसे शिकायत भी की गई कि किस तरह से टालमटोल किया जा रहा है और इस पूरे मामले में स्पीकर अपना फैसला नहीं सुना रहे हैं, कार्रवाई को तेजी से आगे अंजाम नहीं दे रहे हैं। तो इसके बाद जो आखिरी सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक तरह से फटकार लगाई गई और एक मियाद दी गई कि आप इस महीने की 30 तारीख तक यानी कि 30 अक्टूबर तक ये बताइए कि आप कब तक जो है इस सुनवाई को पूरा करेंगे, किस तरह से आपकी सुनवाई आगे बढ़ेगी। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट खुद ही पूरे मामले का संज्ञान लेगा और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही एक तारीख मुकर्रर करे जिसमें कि विधानसभा स्पीकर को जो बागी विधायक हैं उनके निलंबन के बारे में, उनकी अयोग्यता के बारे में कोई फैसला सुनाना पड़े। लेकिन इन सबके बीच अब चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब राज्य जो है मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। और वो स्थिति तब आ सकती है जब स्पीकर ये पाते हैं कि एकनाथ शिंदे अयोग्य हो चुके हैं या उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है सुनवाई पूरी होने के बाद। तो उसका साफ मतलब है कि ना केवल उनको अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा बल्कि उनकी सरकार गिर जाएगी। ऐसी स्थिति में 2 चीजें हो सकती हैं। एक कि बीजेपी जो है एनसीपी के साथ मिलकर अपना मुख्यमंत्री वहां पर बना दे, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दे और सरकार जो है एक तरह से जारी रहे फडणवीस के नेतृत्व में। और दूसरा ये हो सकता है कि उसके बाद विधानसभा को ही भंग कर दिया जाए और मध्यावधि चुनाव घोषित कर दिए जाए। अभी कल ही जितेंद्र आव्हाड जो कि एनसीपी शरद पवार गुट के नेता हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने बयान दिया कि जिस तरह के घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हो रहे हैं उससे लगता है कि महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ पर एक और भी अहम डेवलपमेंट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार मिलने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने मियाद तय कर दी 30 अक्टूबर की, तो उसके बाद एकाएक विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर एकनाथ शिंदे के घर उनसे मिलने पहुंच गए, उनके बीच में चर्चा हुई। हालांकि इस चर्चा के बारे में इन्होंने ये कहा कि इसमें कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है, लेकिन पर्दे के पीछे बात इसी बात को लेकर हुई कि आखिर एकनाथ शिंदे का भविष्य क्या होने वाला है। सस्पेंस बना हुआ है कि एकनाथ शिंदे बचेंगे या उनकी कुर्सी जाएगी। ये सब कुछ निर्भर करता है राहुल नार्वेकर के फैसले पर और जो उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जल्द से जल्द लेना होगा। राहुल नार्वेकर बीजेपी के विधायक हैं और ऐसे में उनके ऊपर आरोप भी लगा है कि वे लगातार शिंदे सरकार को बचाने के लिए, एकनाथ शिंदे को बचाने के लिए मामले को आगे घसीट रहे हैं। इस तरह के आरोप शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से और एनसीपी शरद पवार की गुट की तरफ से लगाए जा रहे हैं। दरअसल पिछले विधानसभा जो चुनाव हुए थे महाराष्ट्र के 2019 में, तब से लेकर अब तक इन 4 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति ने अभूतपूर्व घटनाक्रम देखे, कई नाटकीय मोड़ आए और लगातार सस्पेंस किन्हीं न किन्हीं बातों को लेकर बना रहा। 2019 में शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन
जब सरकार बनाने की बारी आई तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री पद आधे कार्यकाल के लिए हमें चाहिए, जिससे कि बीजेपी ने इनकार कर दिया। बीजेपी ने कहा कि ऐसा कोई वादा हमारी तरफ से नहीं किया गया था। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब हमें झूठा ठहराते हो क्या? जब अमित शाह मिलने आए थे मेरे बंगले मातोश्री पर, तो वहां पर ही बाला साहब के कमरे में जो है उन्होंने वादा किया था इस तरह का। और आखिर में शिवसेना बीजेपी का गठबंधन मुख्यमंत्री पद को लेकर टूट गया और फिर पिक्चर में आ गई एनसीपी और कांग्रेस। शिवसेना हमेशा से एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ते आई है, लेकिन इन तीनों ही पार्टियों का गठबंधन हो गया। इन्होंने अपनी जो वैचारिक मतभेद थे, इनके विचारधाराओं के चलते जो एक दूसरे के खिलाफ ये चुनाव लड़ते थे, तो उसको दरकिनार कर दिया और फिर इन तीनों ही पार्टियों की महाविकास आघाड़ी नाम का गठबंधन बना और उस गठबंधन के मुख्यमंत्री बन गए उद्धव ठाकरे। बेहद चौंकाने वाली बात थी है, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी अपने आप को सेक्युलर पार्टियां बताती हैं, जबकि शिवसेना जो है कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी थी। तो इन तीनों पार्टियों का एक साथ आना जो है उसने कईयों को चौंकाया था। और इन तीनों पार्टियों का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का जो मसौदा तैयार हुआ, उसकी प्रस्तावना में 2 बार सेक्युलर शब्द था। इसके बावजूद उद्धव ठाकरे ने उस प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया, उस पर दस्तखत कर दिए। तो ये बड़ी ही अचरज वाली बात लगी कईयों को। लेकिन इसके बाद उद्धव ठाकरे की सरकार को बमुश्किल 2.5 साल ही पूरे हुए थे कि एक और बड़ा कांड हो गया। पिछले साल जून 2022 में शिवसेना में बगावत हो गई और ये बगावत की एकनाथ शिंदे ने, जो कि पार्टी के दिग्गज नेता थे। और जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो उस वक्त में अगर शिवसेना की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी का नाम चल रहा था तो एकनाथ शिंदे का ही चल रहा था। अब एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी और बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बन गई। लेकिन यहां पर भी एक पेच आ गया। जब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई गई तो सभी को यह लगा कि चूंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और ये जो शिवसेना का जो बागी गुट है उसके विधायक तो काफी कम संख्या में है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री जो है बीजेपी का ही होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुख्यमंत्री पद बीजेपी ने दे दिया एकनाथ शिंदे को और देवेंद्र फडणवीस, जो कि पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, उन्होंने ऐलान किया था कि वे सरकार से बाहर रहेंगे। ऐन वक्त पे शपथ विधि होने के घंटे भर पहले उनको अमित शाह और मोदी फोन करके बोलते हैं कि आपको उप मुख्यमंत्री बनना है। ये एक तरह से डिमोशन था देवेंद्र फडणवीस के लिए, लेकिन अपने दिल पर पत्थर रख के पार्टी के आला नेताओं की बात सुन के उन्होंने ये जहर का घूंट पी लिया और बन गए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। तो अब शिवसेना के बागी गुट के विधायकों को लेकर और बीजेपी के जो अपने विधायक थे और साथ में जो छोटे दल और विधायकों का समर्थन था, उनको साथ लेकर ये सरकार पूरी तरह से सुरक्षित थी। मतलब कि 288 सीटों की महाराष्ट्र विधानसभा है, तो उसमें जो मैजिक फिगर चाहिए 145 सीटों का, उससे काफी ज्यादा सीटें इस सरकार के पास थी। लेकिन एक तलवार लटक रही थी एकनाथ शिंदे के ऊपर। तलवार ये थी कि जो उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से उनको अयोग्य घोषित करने के लिए, उनको और उनके साथ जिन विधायकों ने बगावत की थी उनको अयोग्य घोषित करने के लिए जो अर्जी दायर की गई थी, कहीं उसका फैसला अगर शिंदे के विपरीत आ जाता है और ये लोग अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो फिर ऐसे में उनकी सरकार गिर सकती है। तो इसका तोड़ अगले साल बीजेपी को मिला, यानी कि इस साल 2023 में, जब एनसीपी में भी बगावत हो गई। चाचा शरद पवार से भतीजे अजीत पवार ने बगावत कर ली और एनसीपी का एक बड़ा धड़ा आकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गुट के साथ आ मिला और महाराष्ट्र में फिर से एक बार 3 पार्टियों की सरकार बन गई। तो इस वक्त महाराष्ट्र में 3 पार्टियों के 3 गुट हैं। एक गुट में है बीजेपी, फिर दूसरे गुट में है शिवसेना, एकनाथ शिंदे का गुट, और फिर तीसरा है एनसीपी, अजीत पवार का गुट। तो ये 3 पार्टियों का एक गुट हो गया। और दूसरी तरफ है कांग्रेस, शरद पवार वाली एनसीपी का गुट और साथ में उद्धव ठाकरे की शिवसेना वाला गुट। तो ये 2 तरह के गुट हैं और दोनों ही तरफ जो है 3 पार्टियां हैं। तो अब सवाल उठ रहा है कि अगर
एकनाथ शिंदे के खिलाफ फैसला जाता है स्पीकर का, तो फिर आगे क्या होगा। वैसे बीजेपी में भी एक तरह से इस बात पर चर्चा हुई कि महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव करा लेने चाहिए। उसको लेकर बीजेपी में दो अलग अलग विचार बने। एक गुट का ऐसा कहना था कि लोकसभा चुनाव के साथ ही जो है विधानसभा चुनाव हो जाने चाहिए। तो जो बड़े बड़े नेता कैंपेन के लिए आएंगे और महाराष्ट्र में जिस तरह का मोमेंटम बनेगा, तो उसका फायदा विधानसभा के चुनाव में भी होगा, और ऐसे में विधानसभा चुनाव भी लोकसभा के साथ निकल जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक धड़े का यह मानना था कि विधानसभा और लोकसभा अलग अलग होने चाहिए। पहले लोकसभा का चुनाव हो जाने दीजिए, हवा का रुख किस तरफ है, कहां पर पार्टी जो है किन किन विधानसभा के सेगमेंट्स में कमजोर नजर आती है, तो उसकी जानकारी मिलेगी और उस आधार पर विधानसभा चुनाव के लिए स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है, रणनीति बनाई जा सकती है। तो एक विचार ये भी था। तो अभी इस बात को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, और जिस तरह से तेजी से घटनाक्रम हो रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत में, खास करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, कोई बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। और हो सकता है या तो ये सरकार गिर जाए और मध्यावधि चुनाव हो, या फिर एकनाथ शिंदे के बजाय कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाए। तो हमारी नजर बनी रहेगी, और आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। धन्यवाद।